गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह साखी बीबी रुक्को जी की है। इनके नाम से तो सत्संगी परिचित हैं और इससे पहले भी इनका जिक्र किया जा चुका है। बीबी रुक्को जी बड़ी कमाई वाली सत्संगी और गुरु भक्त महिला थी। छोटी उम्र में ही दुनिया के झंझटों में ना पड़कर परमात्मा की भक्ति में लग गई थी। कई वर्ष तो वह माता जी हजूर स्वामी जी महाराज की धर्म पत्नी की सेवा में रहकर अभ्यास करती रही। बाबा जैमल सिंह जी महाराज के पेंशन लेकर रिटायर होने पर माता जी को बाबा जी महाराज के साथ पंजाब भेज दिया गया था। बड़ी ही नेक, निडर और साहसी महिला थी। आवाज़ बुलंद किंतु बहुत मीठी थी। गाने का शौक था। गुरु भक्ति के शब्द इस प्रेम और भाव के साथ गाती कि सुनने वालों के नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा प्रवाहित हो जाती थी। शुरू में कई बार बाबा जी महाराज के सत्संग में पाठ करती थी। हाजिर जवाबी में कुशल थी। भजन सिमरन के प्रभाव से बातचीत में बेबक यानी नीडर थी। 70-75 की उम्र में भी हिम्मत और फुर्ती 40-45 वर्ष की महिलाओं जैसी थी। इन्होंने बाबा जी महाराज और संगत की बहुत सेवा की। खाना बनाना, पानी भरकर लाना, लंगर में भोजन बनाना आदि कार्य बड़े प्रेम से किया करती थी। बाबा जी महाराज के चरणों में अपार प्रेम और श्रद्धा थी तथा उन्हें स्वामी जी महाराज का ही रूप मानती थी। इनकी तप तेज तथा अनुशासन प्रियता की कई बातें मशहूर हैं। यहाँ एक व्यक्ति अपनी आप बीती सुनाता हुआ कहता है कि बहुत समय पहले की बात है, तब मैंने नाम लेकर डेरे आना शुरू ही किया था। अच्छे सुंदर कपड़े पहनने का शौक था। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ सत्संग सुनने डेरे आया। सुबह का समय था। मैंने नीले रंग का विलायती सूट और सिर पर हैट पहने था। मेरी पत्नी ने वस्त्र तथा गहने पहने हुए थे। बीबी रुक्को ने मेरी पत्नी का स्वागत इन वचनों से किया, डेरे में बेटी बनकर आया कर। बहू बनने के लिए क्या अपने घर में वक्त कम मिलता है? और उसके जेवर उतरवा दिए। मेरे हाथ में एक लंबा झाड़ू देकर मुझे हुक्म दिया कि वरांडे को अच्छी तरह से साफ कर दो। अभी मैंने गज भर जगह ही साफ की होगी कि उन्होंने यह कहकर झाड़ू मेरे हाथ से छीन लिया कि सूट पहनने वाले यहाँ जज बनने आते हैं, झाड़ू करने की सेवा देने थोड़ी आते हैं। उस समय तक मैं जज नहीं बना था, बल्कि जलंधर में वकालत किया करता था। बीबी रुक्को जी सादे रहन सहन के लिए प्रेरणा दिया करती थी और चाहे कोई कितना ही अमीर आदमी हो, उससे साधारण सत्संगी जैसा ही व्यवहार करती थी और सेवा की महिमा बताया करती थी। एक थानेदार साहिब की घटना भी उल्लेखनीय है। बाबा जैमल सिंह जी के चोला छोड़ देने के बाद बीबी रुक्को जी अकेले ही डेरे में रहा करती थी। अभी हजूर महाराज सावन सिंह जी पेंशन लेकर यहाँ तशरीफ नहीं लाए थे। एक दिन बीबी रुक्को जी सवेरे जब शौच आदि से निवृत्त हो जंगल से वापस आई तो क्या देखते हैं कि एक थानेदार साहिब बिरादरी में, जो हजूर बाबा जी महाराज की कोठरी से जुड़ी हुई पश्चिम की ओर थी और अब हजूर महाराज सावन सिंह जी के निवास स्थान में उनकी चारदीवारी आ गई है। उनके चारपाई पर लेटे हैं। वर्दी का लंबा बूट उतारकर नीचे रखा है और कमरबंद पिस्तौल और कारतूस का पट्टा सिरहाने रखा है। सिर से पगड़ी उतारी हुई है और 2 पुलिस के सिपाही नीचे चटाई बिछाकर बैठे हुए हैं। बीबी रुक्को जी ने थानेदार व सिपाहियों के व्यवहार को अपने गुरु के घर की बेअदबी मानी। फिर भी उन्होंने पूछा कि वह किस लिए आए हैं
और किस हुक्म से चारपाई, सिरहाने और चटाई का उपयोग कर रहे हैं। जवाब में थानेदार ने रुकवाई के साथ बताया कि वह थानेदार है और उसे किसी के हुक्म या इजाज़त की ज़रूरत नहीं। यह सुनकर बीबी रुक्को ने गरजकर कहा, तेरी यह हिम्मत, तुझे मेरे गुरु के दरबार की बेअदबी का हौसला कैसे हुआ। बीबी रुक्को जी डेरे से बाहर जाते समय हाथ में एक पतली छड़ी रखती थी। उसे उन्होंने थानेदार के ऊपर तान दिया। बीबी रुक्को जी के तेजस्वी नेत्र और लाल चेहरे को देखकर तथा गरजती वाणी को सुनकर थानेदार दूसरे क्षण ही अपने बूट, कमरबंद, वर्दी को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। पीछे पीछे उसके सिपाही भी भाग गए। थानेदार साहब जब भागते हुए वड़ैच गांव में पहुंचे तो वहां के लंबरदार इन्हें इस हाल में देखकर बड़े हैरान हुए। उनके साथ जाकर पगड़ी, कमरबंद और पट्टा लाने का सुझाव दिया, पर थानेदार साहिब को फिर से बीबी रुक्को जी के सामने जाने का साहस ना हुआ। उधर बीबी रुक्को का गुस्सा भी कुछ के क्षण में उतर गया। उन्होंने एक चरवाहे के हाथ थानेदार साहब की पगड़ी, बूट, पट्टा व कमरबंद गांव में भेज दिए। बीबी रुक्को जी का रोब कुछ ऐसा था कि लोगों का उनसे बहस करने का साहस ना होता। अंतिम 6 महीनों में उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। अंतिम दिनों में सन 1933-34 वह अमृतसर में सरदार गट्टा सिंह के यहाँ थे। सरदार गट्टा सिंह की धर्मपत्नी, जो कि बीबी जी के अंतिम समय में उनके पास थी, सुनाती थी कि जिस दिन भी बीबी रुक्को जी चोला छोड़ने वाली थी, उस दिन सवेरे बोले कि आज मुझे चले जाना है। आखिर समय में उन्होंने बताया कि बाबा जी महाराज तथा बाबा सावन सिंह जी दोनों के दर्शन अंतर में हो रहे हैं। बहुत खुश थीं और चेहरा खुशी से लाल हो रहा था। हजूर महाराज जी ने मोटर भेजकर बीबी रुक्को के शरीर को डेरे मंगवाया तथा यहाँ संस्कार किया। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। साखी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। प्यारी साध संगत जी, साखी सुनने के बाद कुछ समय बाबा जी के ध्यान में बैठें और बाबा जी की खुशियाँ प्राप्त करें। बाबा जी आपकी सब मुश्किलों को हल करेंगे और आपको तरक्कियाँ बख्शेंगे। ऐसी और रूहानी साखियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी सत्संगियों तक पहुँचाएँ ताकि वह भी बाबा जी की प्रेरणादायक साखियाँ सुन सकें। राधा स्वामी जी।